भगवान से मिलने के लिए किसी एजेंट की क्या जरूरत, ऐसा ही कहा है तुम्हारे शिक्षक महोदय ने। जरा उनकी बात सुन लो। भगवान को मेरी बात सुनने के लिए एक एजेंट की जरूरत क्यों? भगवान ने सारी भाषाएं बनाई हैं, तो भगवान को हिंदी क्यों नहीं समझ में आ रही है? उन्हें संस्कृत नहीं क्यों? तो देखा आपने, इन्होंने साफ साफ कहा है कि पंडित की क्या जरूरत भगवान से मिलने के लिए, हम डायरेक्ट क्यों नहीं मिल सकते? क्या भगवान को हिंदी नहीं आती? ऐसा ही बोला है ना। समझाऊंगा, सुनो। एक बात बताओ मुझे टीचर जी, अगर किसी मुजरिम को जज साहब के सामने अपनी बात रखनी है तो वो डायरेक्ट क्यों नहीं रख सकता? उसके लिए वकील की जरूरत क्यों पड़ती है? अब तुम बोलोगे ये तो बहुत सेंसिटिव मामला है ना। और अगर संविधान को समझना है तो उसके लिए प्रोफेशनल इंग्लिश या फिर अच्छी हिंदी सीखना क्यों जरूरी है? नॉर्मल हिंदी में हम क्यों नहीं उसे सीख सकते? अब हो गई ना बोलती बंद। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिंदी बोलती बंद तुम्हारी भी हो जाएगी, पर बोलती तुम्हारी खुलती ही नहीं अगर तुम थोड़ा पढ़ लिख लिए होते। पहली बात, संविधान को मनुष्य ने बनाया है, ना कि संविधान ने मनुष्य को। तो संविधान बनाने के क्रम में जिस भी भाषा का उपयोग किया गया है उसका प्रॉपर जानकारी होना जरूरी है। वहीं बात करें संस्कृत की, तो भगवान ने हमें बनाया है, तो क्या भगवान ने हमें बनाया है तो संस्कृत हम बोले या हिंदी बोले अंग्रेजी बोले, भगवान क्यों नहीं समझ सकते? बस इतनी सी बात है। और दूसरी बात, तुम जैसे कंपेयर किए हो वकालत से, तो वकालत के लिए एलिजिबल होना पड़ता है, उसके लिए डिग्री लेनी पड़ती है, LLB जैसी डिग्री होती है। और वो कोई भी कास्ट, कोई भी कम्युनिटी के लोग कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। लेकिन जब संस्कृत कोई भी सीख सकता है तो क्या कोई भी पंडित बन सकता है कोई भी कास्ट से? इसका तुम जवाब दे देना। और उसके बाद वकालत करने के बाद वो उसको प्रोफेशन भी मानता है, वो उसका रोजगार का सृजन का जरिया है। तो क्या जैसे तुम पुजारी हो, तो क्या पुजारी हो कि तुम जैसे पूजा पाठ कराते हो, तो क्या वो तुम्हारा रोजगार है? तुम उसे इनकम सोर्स मान रहे हो? इसका तुम